क्या बिहार में आरजेडी से कांग्रेस का मोह भंग होता जा रहा है? क्या बिहार में भी कांग्रेस दिल्ली की तरह अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है? इन सवालों के पीछे है बिहार में कांग्रेस के बयानों का बवंडर, जिसके बाद से कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा। आरजेडी की युवा चौपाल में लगा ये पोस्टर सिर्फ पोस्टर नहीं है, बल्कि चुनाव से पहले ही आरजेडी तेजस्वी यादव को महागठबंधन के सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। वो तेजस्वी को नीतीश का विकल्प बताने का प्रयास कर रही है। लालू यादव भी इसी सपने को जी रहे हैं। लेकिन महागठबंधन में आरजेडी की साथी कांग्रेस लालू के लाल के सपने में अवरोध डालती दिख रही है। सीएम फेस पर अब तक जिस तरह का बयान बिहार में एनडीए के नेता देते आए हैं, अब उसी मिजाज की जुबानी पिच पर कांग्रेस भी बैटिंग करती दिख रही है। कह रही है चुनाव बाद तय करेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जनता तय करती है कि कौन विधायक जीत के जाएगा। जब जीत के आएगा उसके बाद बैठ के हम लोग तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। तेजस्वी के सीएम फेस वाले सपने को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई तो आरजेडी जुबानी मरहम प्लास्टर लेकर मैदान में उतर आई। राष्ट्रीय जनता दल तो बिहार का सबसे बड़ा दल है और तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं, तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे। आपने देखा कि पिछले लोकसभा में भी स्टेयरिंग सीट पर किनको बैठाया? राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव जी को बैठाया। आरजेडी और कांग्रेस में मतभेदों वाली दरारें सिर्फ यही नहीं उभरती दिखी, बल्कि सीट बंटवारे को लेकर भी कांग्रेस ने अभी से फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि 70 से कम सीटों पर लड़ने का सवाल ही नहीं है और अब कांग्रेस बिहार में बी नहीं बल्कि ए टीम बनकर राजनीति करेगी। फिर आप कहेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया जी तय करें। हम लोग पिछला 70 पर लड़े तो उससे कम लड़ने का सवाल कहाँ पैदा होता है। कांग्रेस इस बार बिहार की जनता की ए टीम बन के काम करना चाहती है और संगठन को मजबूत करना चाहती है। मतलब साफ है कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी को सीधा संदेश दे रही है कि उसे छोटा या कमजोर समझने की भूल न करें। ऐसे में आरजेडी ने भी कांग्रेस को नसीहत देने में देर नहीं लगाई। कोई कुछ बोले, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हमारे हैं, चाहे शीर्ष नेतृत्व है, वो तय करता है कैसे चलना है, कैसे लड़ना है और कैसे सरकार बनानी है। पूरा प्रयास कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो, ये जनता ने तय कर लिया है। चुनावी पंडितों की माने तो बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस को 40 से ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं दिख रही। 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी। महागठबंधन में सबसे खराब स्ट्राइक रेट कांग्रेस का ही था। अगर ये नंबर बढ़ते तो महागठबंधन की सरकार भी बन सकती थी। ऐसे में आरजेडी अपने उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाकर सरकार बनाने की उम्मीदें बढ़ाना चाहती है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट आरजेडी से बेहतर रहा है। ऐसे में कांग्रेस दबाव की राजनीति कर रही है। जहां भी चुनाव होते हैं वहां शुरुआत में 10-12 मुद्दे होते हैं, लेकिन पब्लिक रिस्पांस देखकर पार्टियां खुद इन मुद्दों की छटनी करने में लग जाती हैं और आखिर में 4-5 ही मुद्दे बाकी रह जाते हैं। दिल्ली में यमुना का मुद्दा चुनाव के ऐन पहले उठा, ऐसे ही अब बिहार में गंगा के प्रदूषण का मुद्दा भी उठ रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 11 साल बाद सत्ता से हाथ धो बैठी तो मुद्दों में एक मुद्दा यमुना का प्रदूषण भी था। क्या बिहार में भी ऐसा संभव है? आरजेडी विधायक मुकेश यादव विधानसभा में गंगा जल की शीशी लेकर पहुंचे और नीतीश कुमार को लानतें देने लगे। कहा बिहार में गंगा कितनी गंदी कर दी है आपने कि लोग उसमें नहा तक नहीं सकते। महोदय, हम पानी भी लाए हैं गंगा जल का और इसकी जांच करवा ली है, विधानसभा की कमेटी से जांच किया। इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि भारत सरकार, राज्य सरकार जितनी भी राशि शहरों के नाले के पानी में शोधन में लगा रही है वह निसफल व्यय हो रहा है, क्योंकि पटना में अनेकों बड़े नाले सीधे गंगा नदी को प्रदूषित करते हैं। आरजेडी ने नीतीश सरकार को उसकी रिपोर्ट पर घेरा। बिहार स्टेशन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड BSPCB ने प्रदेश में 33 जगह गंगा के पानी के सैंपल लिए थे, जिसमें हर जगह गंगा में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया तय मानक से ज्यादा मिला। रिपोर्ट यह है कि गंगा में सीवेज का पानी बेरोक टोक जा रहा है। गंगा का पानी सिंचाई के योग्य तो है, लेकिन नहाने लायक बिल्कुल नहीं। मतलब बिहार में कहीं भी गंगा में डुबकी लगाना बीमारियों को न्योता देने जैसा है। गंगा के पानी में हर जगह खतरा है। सदन में मुद्दा उठा तो मंत्री ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की डिटेल दी, लेकिन डेडलाइन पर बोले कि ये लंबा काम है, वक्त तो लगता ही है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 32 बनने हैं, रातों रात सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बन सकता है। उसके बनने में कुछ समय लगता है।
32 बनने हैं, 13 बन गए, 32 बन जाएंगे तो निश्चित तौर पर गंगा जल की शुद्धता में निरंतर सुधार होगा। विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और संकेत दिए कि गंगा के प्रदूषण का मुद्दा वो छोड़ेंगे नहीं, बल्कि चुनाव तक सरकार का पीछा करेगा। वैसे तो बिहार में जात पात, आरक्षण, भ्रष्टाचार जैसे ढेरों चुनावी मुद्दे हैं, फिर भी विपक्ष गंगा के प्रदूषण पर दाव लगा सकता है। 2525 किलोमीटर लंबी गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर लंबा सफर करती है और बिहार के 38 में से 12 जिलों से होकर गुजरती है। बिहार में गंगा बेल्ट के इन 12 जिलों में 79 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 34 सीटें अभी एनडीए के पास है और 45 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के दलों का कब्जा है। यानी बिहार के गंगा बेल्ट में महागठबंधन बीजेपी और जेडीयू से ज्यादा मजबूत है। अगर 2025 के बिहार चुनाव में विपक्ष ने गंगा मैया की पवित्रता को वैसा ही मुद्दा बना लिया जैसा दिल्ली में बीजेपी ने यमुना मैया को बनाया था, तो गेम बदल सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।